हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धरती की तीसरी सबसे ठंडी जगह, सी लेवल से 20,000 फीट की ऊंचाई और जलवायु इतनी दुष्कर कि गर्मी में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस और ठंड में -70 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां आम जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वहां आज से 40 वर्ष पूर्व ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम था मेघदूत और वह युद्ध स्थल था दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड सियाचिन। आइए अब हम सियाचिन की भौगोलिक स्थिति और उसके सामरिक महत्व को देख लें। हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर पश्चिम में साल्टोरो रिज और पूर्व में काराकोरम पास से घिरा है, जो दक्षिण में एक बिंदु एनजे 9842 से मिलकर एक त्रिकोण आकृति बनाता है। पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए पीओके और चीन के सिंजियांग प्रांत को यह विभाजित करता है तथा इसका साल्टोरो रिज भारत में इन दोनों के प्रवेश पर निगरानी के रूप में हमारे लिए प्रहरी दुर्ग की भूमिका निभाता है। चलिए अब हम इस युद्ध के पीछे की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। 1947 में प्रारंभ हुआ प्रथम कश्मीर युद्ध 1 जनवरी 1949 को अंततः यूएन के हस्तक्षेप द्वारा दोनों देशों के सीज फायर से समाप्त हुआ। कराची में 27 जुलाई 1949 के दिन एक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच युद्ध विराम रेखा खींची गई। ये रेखा जिस पॉइंट पर समाप्त होती थी उसे ही पॉइंट एनजे 9842 कहा गया, जिसके उत्तर में काफी बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों का था, जहां दोनों में से किसी का दावा नहीं था तथा उस हिस्से पर किसी पक्ष के आर्मी कैंप बनाने पर रोक लगा दी गई। 1972 में हुआ शिमला समझौता, जिसमें दोनों देशों ने एनजे 9842 को एलओसी के रूप में स्वीकार किया और कहा कि वे इस पॉइंट के उत्तर में स्थित क्षेत्र पर कभी कोई दावा नहीं करेंगे। हालांकि 1970 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को इस क्षेत्र में ट्रैकिंग की अनुमति देना प्रारंभ कर दिया। इसकी जानकारी तब लगी जब 1977 में जर्मन पर्वतारोही दल भारत की ओर से साल्टोरो रिज पर ट्रैकिंग की इजाजत के लिए आया। ये लोग कर्नल नरेंद्र बुल से मिले, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडिंग ऑफिसर थे। जर्मनों के पास एक पाकिस्तानी नक्शा मिला जिसमें एनजे 9842 से काराकोरम पास तक का हिस्सा पाकिस्तान का बताया गया था। इसमें सियाचिन भी शामिल था। कर्नल नरेंद्र बुल आनंद फानंद में दिल्ली पहुंचे और उस समय के डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर को जर्मन नक्शा दिखाया, जिसे देखकर हड़कंप मच गया और निर्णय लिया गया कर्नल नरेंद्र बुल की अगुवाई में एक ट्रैकिंग दल बिलाफोंडला पर भेजने का, जहां दल ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों की हलचल देखी। कर्नल नरेंद्र बुल की रिपोर्ट में सियाचिन में एक पोस्ट बनाने और गर्मी में सैनिकों की तैनाती का सुझाव दिया गया। पोस्ट बनाने की बात तो नकार दी गई, लेकिन पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी गई। पेट्रोलिंग दल को वहां एक पाकिस्तानी पर्चा दिखा जिसमें कहा गया था कि आप इस इलाके में दखल न दें। 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल छिब्बर नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने। 21 अगस्त 1983 को पाकिस्तान के नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर ने अपने भारतीय समकक्ष को एक प्रोटेस्ट नोट भेजा, जिसमें लिखा था, आग्रह अपने सैनिकों को निर्देश दें कि वे जल्द से जल्द एनजे 9842 और काराकोरम पास को जोड़ने वाली इस रेखा से बाहर निकल जाएं। मैंने अपने जवानों को संयम रखने के लिए कहा है, लेकिन हमारी जमीन खाली करने में देरी हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। भारत ने भी जवाब में 29 अगस्त 1983 को एक प्रोटेस्ट नोट भेजा, जिसमें कहा गया कि अपने जवानों को सीमा में रखें और बाउंड्री क्रॉस करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। इन घटनाओं से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत ने सियाचिन में सैन्य टुकड़ी भेजने का निर्णय लिया, लेकिन बर्फ की हुकूमत वाले उस क्षेत्र में पहली जरूरत थी जवानों के लिए जरूरी इक्विपमेंट की, जो वहां के मौसम से उनकी रक्षा कर सके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन को यूरोप भेजा। वे वहां ऑर्कटिक गियर सप्लाई करने वाले एक सप्लायर से मिले। उसने उन्हें दूसरे सप्लायर से मिलने को कहा
कारण पूछने पर मालूम चला कि उसके पास पाकिस्तान ने पहले ही इन इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर दे दिया था, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान सियाचिन क्षेत्र पर कब्जे की तैयारी में था। अब भारत के पास एक ही विकल्प था, दुश्मन को मौका देने से पूर्व ही कार्रवाई करके चौंका देना। इस अभियान के लिए चुना गया लद्दाख स्काउट्स और कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को। ट्रेनिंग के दौरान जवानों से पूछा गया कि क्या वे बगैर इक्विपमेंट के उन दुर्गम क्षेत्रों में जाने को तैयार हैं। जवानों का एक ही जवाब था, यस सर। हालांकि 12 अप्रैल 1984 को शाम तक लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन साजो सामान लेकर पहुंच गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अभियान की अनुमति दी। 4 टीमें गठित की गई, जिनका लक्ष्य सियाचिन के विभिन्न पॉइंटों इंदिरा कोल, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला पर कब्जा करना था। सेना ने इस कार्रवाई के लिए 13 अप्रैल 1984 को बैसाखी का दिन चुना और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत बैसाखी के त्यौहार के दिन ऐसा कुछ कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने बुक इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा है, भारत ने हमें हैरान कर दिया था, हमें इस कदम की कतई उम्मीद नहीं थी। 13 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के हल्के चीता हेलीकॉप्टरों ने बेस कैंप से कुल 17 उड़ानें भरी। कैप्टन संजय कुलकर्णी के नेतृत्व में एक दल को बिलाफोंडला पर उतारा गया। कुछ देर में ही रेडियो ऑपरेटर हाई एल्टीट्यूड में होने वाली बीमारी हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा के शिकार हो गए। उस दौरान मौसम खराब होने से 3 दिनों तक उनका बेस कैंप से संपर्क नहीं हो सका। 3 दिनों बाद जब सहायता पहुंची तब एक जवान हाइपोक्सिया से शहीद हो चुका था और 21 सैनिक शीत दंश के शिकार हो गए थे। हालांकि सैनिकों ने अपने अदम्य साहस से 13 अप्रैल को ही बिलाफोंडला पर कब्जा कर लिया। 17 अप्रैल को गए दल का मेजर बहुगुड़ा के नेतृत्व में सियाला पर भी कब्जा हो गया। अन्य टुकड़ियों ने कैप्टन पीवी यादव के नेतृत्व में 4 दिनों की चढ़ाई के बाद साल्टोरो रिज की बाकी बची चोटियों पर भी कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल डी खन्ना अपने दल के साथ सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटी ग्योंगला की ओर बढ़ रहे थे। अब भारतीय सैनिक पाकिस्तानी वायुसेना की नज़रों में आने लगे थे। सूचना मिलने पर पाकिस्तान ने भारत से इन चोटियों को खाली कराने के लिए एक बुर्जिल फोर्स बनाई और ऑपरेशन को नाम दिया अबाबिल। 23 जून 1984 की सुबह पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जिसमें लॉन्स नायक चंचल सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। वहां मौजूद जवानों के अनुसार गोली लगने के बावजूद चंचल सिंह के हाथ में मौजूद बंदूक दुश्मनों पर गोलियां बरसाती रही। पाकिस्तान के 26 सैनिक मारे गए और भारत का एक जवान शहीद हुआ। पाकिस्तान ने आगे भी कई प्रयास किए, लेकिन भारतीय वीरों ने इसे विफल कर दिया। 5700 मीटर की ऊंचाई पर ग्योंगला पर भी भारत का कब्जा हो गया। अब 75 किलोमीटर लंबे और लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले पूरे सियाचिन क्षेत्र पर भारतीय जवानों ने तिरंगा फहरा दिया था। इस प्रकार ऑपरेशन मेघदूत के रूप में भारतीय जवानों के अदम्य साहस ने सैन्य इतिहास की अविस्मरणीय गाथा लिख दी। उनकी सफलता से सैन्य अभियानों के युग में ऐसा स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जो जहां एक ओर आज भी भारतीयों को रोमांचित करता है, तो वहीं पाकिस्तानियों को चैन से सोने नहीं देता। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।